आपको नहीं पता कि आप इस वीडियो में आज ऐसे गजब फैक्ट के बारे में जानोगे कि आपकी मतलब रुको आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फिर आपके मुझसे बस यही निकला कि यार क्या गजब फैक्ट की वीडियो थी। स्टोरीज ये शो करते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ के बारे में सोचते हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसमें से कुछ भी चीजें करते भी और इसमें से कुछ चीजें करते हो खुश होते हो, दूसरी तरफ इसमें से कुछ चीजें ऐसी करते हो जिससे आप पश्चाताप करते हो। लेकिन बात ये है ना, स्टोरीज के हिसाब से पश्चाताप जो होता है ना, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो मगर वो कर नहीं पाते हो। स्टोरीज शो करते हैं कि दैट पीपल आर फॉर मोर लाइकली टू टारगेट थिंग्स दे हैवंट डन दैन थिंग्स दे हैव डन। मतलब अगर आप कुछ करके पश्चाताप करते हो वो ठीक है ना, लेकिन उससे ज्यादा पश्चाताप तब होता है जब आप जो सोचो मतलब जो इम्पोर्टेंस दिए हो, जो सोचे हो और वो आप कर नहीं पाए। इसलिए जो माइंड्स में आए उसे एक बार ट्राई जरूर करें। करके पछताओगे वो चलेगा, लेकिन अगर आप सोचे हो, इम्पोर्टेंस दिए हो उस काम को लेकिन नहीं किए हो तो आप पछताओगे तो बहुत ही डेंजरस हो। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? मतलब हमारी माइंड की बत्ती कब जलती है? तो ये तब होता है जब आपका माइंड शांत रहता है। साइंटिफिक बहुत सारी रिसर्चेस में ये बताएं कि जो यूरेका मोमेंट्स होते हैं उससे जो भी इंटरेस्टिंग थॉट्स आने मतलब जो वर्क करते रहते हैं ऐसे ही बिना कुछ किए मतलब बिना कुछ सोचे आता है। या फिर जब आप नहा रहे होते तब मस्त मस्त ख्याल आता है, या फिर जब आप गार्डनिंग कर रहे होते तब आता है, क्योंकि आपका माइंड हजार चीजों की जगह एक ही जगह पर रहता है। अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन करते हो माइंड को शांत करके तो कुछ ना कुछ मस्त आइडियाज जरूर आएंगे आपके थॉट्स में। एक साइंस रिसर्च में ऐसा पता है, एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट टैकिंग। इसका मतलब ये होता है ना कि आप रुको ध्यान से, कोई मूवी आप देखने के लिए निकले और आप कैरेक्टर जैसा बनने का मन करता है, तो ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कैरेक्टर को देखने के बाद उसका स्टाइल टेम्परेरी अपनाते हैं, और कुछ लोग तो मतलब उस मूवी में देखे गए स्टाइल को परमानेंटली स्टाइल बना लेते हैं और उसी तरह की एक्टिंग भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को एक्सपेरिमेंट टैकिंग कहते हैं। तो सुनो, धूम मूवी जैसे कि आप देखने के बाद चोरी करने का मन करेगा, बालवीर के सीरियल उसे देखने के बाद खुद को बालवीर जैसा अमेजिंग करने का मन करेगा, केजीएफ मूवी को देखने के बाद गुंडा बनने का मन करना नहीं, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट टैकिंग कहते हैं। और हम लोग मूवीज में बहुत सारी कुछ सीख लेते, उल्टा फुल्टा सही गलत, इसलिए हम अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही, वरना तो बहुत कुछ मतलब क्या आपको पता है जो सिलेंडर गैस होता है ना, रसोई वाला जो सिलेंडर गैस होता है ना, उस सिलेंडर के नीचे वो छेद क्यों होते हैं, मतलब जो होल क्यों होता है, ये इस होल का क्या मतलब, इसका क्या एक्चुअल मतलब हो सकता है? तो सुनो, जब सिलेंडर को यूज किया जाता है तो सिलेंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर की। अगर किसी भी हाल में सिलेंडर का टेम्परेचर हाई मतलब बढ़ जाता है तो रिस्की होता है। तो आप सब जानते हो कि एलपीजी गैस कितनी भी बहुत ही मतलब डेंजरस होता है। तो सिलेंडर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इन होल्स को बनाया गया है जिसके अंदर का फ्रेश एयर जो निकलता है मतलब हवा होती है वो क्रॉस होती रहती है, जिससे जो सिलेंडर का जो तल है ना वो ठंडा बना रहे और टेम्परेचर ना बढ़ पाए, जिससे सेफ्टी बने। रिसर्चेस ये बताती है जब आप गुस्सा होते हो मतलब गुस्से को कंट्रोल करते हो तब एक्चुअल में आप अपने माइंड को रिवायर करते हो, और गुस्सा आपके लिए मतलब थोड़ा हानिकारक भी है। अगर आप गुस्से में कोई मतलब डिसीजन लेते हो तो वो मतलब बेकार भी होता है। तो इसलिए अपने माइंड को शांत रखने के लिए मतलब अपने माइंड को शांत रखने के लिए कहते हो जब आप गुस्से को कंट्रोल करते हो तब। इसलिए जो आपका माइंड मतलब जिंदगी में आगे की बहुत ही ज्यादा काम, इसलिए अपने मतलब गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसके लिए बहुत सी टिप्स ट्रिक्स होते हैं, आपके मतलब माइंड को गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और माइंड को रिवार करते हैं। आपको पता है जो आप डेली वाईफाई यूज करते हो ना, वाईफाई जैसे हाई स्पीड नेट चलता है, मतलब वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो, वाईफाई ऑन कनेक्ट कर लेते हो जिससे नेट हाई स्पीड चलता है। तो आपने कभी मतलब सोचा है कि इस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इट्स वायरलेस फिडेलिटी, मतलब वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। तो आज से किसी फ्रेंड से अगर वाईफाई ऑन करने के लिए तो ये नहीं कहना कि वाईफाई ऑन करो, ये कहना है कि वायरलेस फिडेलिटी। तो वो यही कहेगा कि पागल हो गया, मतलब वाईफाई कहना चाहिए तो कह रहा वायरलेस फिडेलिटी, मतलब वो जान नहीं पाएगा। लेकिन हाँ अब तो आप जानेंगे कि वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है, राइट। क्या आपको पता है जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, तो इसका इन्वेंशन एक फेलियर की वजह से, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा। तो सुनो, साइंटिस्ट एटम मिनी ब्लैक होल की साइज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे थे इसका सेंस मतलब कितना बड़ा होता है, लेकिन इनका ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बीच में उनको एक कुछ ऐसा सिग्नल्स मिले जिसको आज की डेट में हम वाईफाई के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हो कि आज की डेट में हम जो वाईफाई यूज करते हैं ना उसका इन्वेंशन किसी और एक्सपेरिमेंट के फेलियर की वजह से हुआ, मतलब गलती से हो गया, बट अच्छा हुआ। क्या आपको पता है कि जो हमारा माइंड है बहुत सारी कोशिकाओं बहुत सारी हिस्सों से मिलकर बना, अगर उसी हिस्सों में से एक अमेगडाला नाम के हिस्से को हटा दिया जाए तो ऐसा होता है ना, ऐसा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि भला ऐसा भी होता है। तो ध्यान से सुनो, तो ये जो अमेगडाला नाम का एक माइंड का हिस्सा है ना,
ये डर को इंक्रीज कर, इसी हिस्से के चलते हमें डर लगता है। अगर यही हिस्से को माइंड से अलग कर दिया तो आप बिल्कुल ही निडर हो जाओगे, मतलब बिल्कुल ही डरोगे नहीं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, चाहे उसमें आपकी जान भी जाने का खतरा हो, फिर भी आप नहीं डरो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डर नाम के शब्द को आपके दिमाग से अलग कर दिया गया, इसलिए। और इस पे रिसर्चेस भी चल रही, तो ये इन्फॉर्मेशन साइंस फैक्ट था। आपको पता है जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्टफोन जिसमें फिंगरप्रिंट्स होता है ना, तो ये जो फिंगरप्रिंट्स होता है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस होती है, वो बड़े ही आसानी से एक मरे हुए इंसान, एक जीवित इंसान की पहचान कर सकता है। ओ समझ नहीं आया तो सुनो, अगर किसी मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट्स इस पे टच करोगे, भले ही स्मार्टफोन क्यों ना हो उसका, लेकिन अनलॉक नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि मरे हुए इंसान का जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो सिकोड़ने लगता है, जिसके चलते उसका फिंगरप्रिंट्स उससे मैच नहीं करता, जिसके चलते बड़ी ही आसानी से पहचान लेता है कि एक मरे हुए इंसान और एक जीवित इंसान। ये थोड़ा डीपली फैक्ट था। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो कुत्ते होते हैं वो अचानक से रात को भौंकने के लिए, क्या वो पागल होते हैं? ऐसा नहीं। एक साइंटिफिक बात की जाए तो आपको बता दूं, वो अपने इलाके का निर्धारण करते हैं और उनकी यही प्रकृति होती है कि इसी पैटर्न पे रहते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट के हिसाब से, मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, रात को इसलिए भौंकते हैं कि वो अपना सिग्नल्स देते हैं अपने अदर फ्रेंड्स, मतलब वो जिस इलाके में हो उस इलाके में वो भौंकते हैं, इसलिए उनकी जो भौंकने की आवाज डाउन अप डाउन होती रहती है, जिससे उनके जो दूसरा फ्रेंड, अदर फ्रेंड्स, उनको पता चल जाता है कि मेरा अदर फ्रेंड्स उस इलाके में है और सेफ है, इसलिए वो अपने, मतलब जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की सेफ्टी और उस इलाके का निर्धारण करते हैं, इसलिए वो भौंकते हैं नाइट में। एक साइंस के अकॉर्डिंग। इतने सारे फैक्टों में से आपको कौन सा फैक्ट मतलब बहुत ही झपराट से बोलते, मतलब बहुत ही मस्त लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी फैक्ट एंड मिस्टीरियस वीडियोस एंड जबरदस्त वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल एमएस फ्लाइट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का वास्ता न्यू वीडियोस का अपडेट।